हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे क्लास 10th की मैथ। इसमें आपको आज हम सिखाएंगे त्रिभुज। त्रिभुज को आज सिखाने से पहले हम कुछ नियम आपको बताएंगे जो हमको इस सवाल में लगाना होगा। ठीक, तो वह नियम को हम पहले सीखते हैं, फिर सवाल को लगाते हैं। तो हमारा नियम क्या है? कोई आपका एक त्रिभुज होगा, कोई भी एक त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में आपका जैसे नाम रखते हैं ABC। इसके तीन भुजा हैं, तीनों भुजा में से कोई भी आपकी एक भुजा के समांतर एक रेखा होगी। तो जैसे हम लेते हैं BC के समांतर एक रेखा लेते हैं, इसका नाम रखते हैं E और F। ये आपका क्या हुआ? एक समांतर रेखा हुई E और F। किसके समांतर है? BC के। तो EF समांतर हो गया आपके BC के। तो जब हमारा ये समांतर हुआ तो इसका हमारा नियम क्या आता है? इसका नियम हमारा ये है कि इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होगा। तो इस प्रकार लेते हैं AE बटे आपका EB। ये देखो, ये जो भुजा थी आपकी AB, इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या आएगा? बराबर आएगी। अब इस प्रकार से आगे चलते हैं, किसके बराबर आती है? अगले भुजा के बराबर आएगी। AF बटे हो जाएगा FC। यही हमारा नियम है। इस सवाल में हम यही लगाते हैं, जो हमारे यूपी बोर्ड में बहुत सारी ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये इसको आप ध्यान से देखेंगे तो हुआ क्या इसमें कि जैसे BC हमारा समांतर था EF के जब ये समांतर हो जाता है तो इनकी जो भुजा होती है AB और AC, ये क्या हो जाती है? AE बटे आपका EB बराबर क्या हो जाता है? AF बटे FC के। इस प्रकार से ये हमारा नियम हुआ। तो इस नियम को आप ध्यान से सुन लेंगे और उसके बाद अगला हम चलते हैं, जो हमारा आप सवाल दिया है उसको हम समझते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे फार्मूला को। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन हमारा दिया है कि आकृति में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD है। तो आपको ये चित्र दिया गया है, इसी चित्र से हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, जबकि इसमें से दो पार्ट दिए गए हैं। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले जो दिया होता है उसे आप नोट कर लेंगे। दिया है क्या है? LM समांतर है CB और आपका दिया है LN समांतर CD के। तो इस प्रकार से दिया है। पहले जो दिया होता है उसे हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा क्या है? जो सिद्ध करना है उसको नोट करेंगे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसमें हमें सिद्ध ये करना है कि AM बटे AB बराबर हो जाएगा AN बटे AD। इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो अब इसके सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? उपपत्ति लेते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति में आप ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो, ये LM समांतर है CB के, तो LM ये है आपका और CB ये है। अब इसमें हम देखेंगे तो जो ये आपकी समांतर भुजाएं हैं, इनको हम क्या करेंगे? इनको पहले हम त्रिभुज, देखो ये कौन सा त्रिभुज बना आपका? ABC। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज लेते हैं ABC में। अब वही नियम हम लगाएंगे जो आपने सीखे हैं। अब उसमें हुआ क्या कि LM आपका क्या है? समांतर है CB के। जब ये समांतर हो गए तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आपस में बराबर होंगे। तो देखेंगे तो AM बटे क्या आएगा आपका? MB के। तो ये हुआ आपका बराबर किसके होगा? AL बटे LC के। LC ये इस प्रकार से बराबर हुआ। देखो क्यों? क्योंकि ये ML समांतर था किसके? BC के। जब ये समांतर हुआ तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हमने इस नियम को लगा लिए, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं। फिर अगला चलते हैं, जो अगला समांतर दिया है उसको देखेंगे। LN समांतर है CD के, तो LN समांतर है किसके? CD के। तो ये त्रिभुज हमारा कौन सा बन गया? ये त्रिभुज हमारा बना त्रिभुज ACD में। ये हमारा त्रिभुज बना ACD में।
अब इसमें क्या दिया गया था, एल एन बटे आपका हुआ सी डी। जब ये आपका समांतर होगा सी डी के, तो इनके भी भुजाओं का अनुपात क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं देखेंगे, इसमें करेंगे ये कि ए आपका हुआ एन बटे आपका होगा एन डी बराबर हो जाएगा ए एल बटे हुआ आपका एल सी। तो ये समीकरण 2। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि जैसे हमने इस तरफ से भुजा को लिए तो इसी तरफ से हम दोनों को लेंगे। अगर आप इस तरफ से लेंगे और इसको इस तरफ लेंगे तो ये गलत हो जाती है, ठीक। जिस तरफ से लें, चाहे इस तरफ से ले लें और चाहे इस तरफ, अगर इस तरफ से इनको लेते हैं तो इस तरफ भी इनको लेना, ठीक, नहीं तो सवाल नहीं सही होगा, ठीक। तो इसमें चलते हैं अगला। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर हम 1 और 2 से ध्यान दें तो क्या आएगा, इसमें आप ध्यान दें तो एक पक्ष बराबर होगा। कभी भी आपका सवाल एक पक्ष बराबर होगा तो ये समझना अगला पक्ष भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से जो ए एल बटे एल सी था, ए एल बटे एल सी, ये दोनों आपस में बराबर हुआ। इसका अर्थ हुआ कि ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं क्या, ए एम बटे आपका हुआ एम बी बराबर आपका अगला आएगा ए एन बटे आपका होगा एन डी। तो इस प्रकार से इतना हमने प्राप्त कर लिए। अब देखो हमारा क्या सिद्ध करना था, ए एम ऊपर आ गया, फिर अगला ए एन था, ए एन आया है, लेकिन यहाँ पर आपका ए बी है तो यहाँ पर क्या है, एम बी है, और यहाँ पर क्या है, एन डी है। तो इस प्रकार हमें ए डी लाना है। तो इसको हम क्या करते हैं देखेंगे ध्यान से, इसको हम दोनों पक्षों का भिन्न पलटने पर, जैसे हम भिन्न पलटेंगे तो क्या आएगा, देखो एम बी बटे आपका आ जाएगा ए एम बराबर एन डी बटे आपका आया ए एन। इस प्रकार से हम इसको फिर क्या करते हैं, इसमें आप दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, ठीक। तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हम जैसे जोड़ते हैं देखेंगे क्या आता है, एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस कितना हो गया 1 के। अब इस प्रकार इसमें क्या करेंगे, देखो इसका एलसीएम ले लीजिए बटा 1 लगा के, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए एम, तो ए एम कट जाएगा, बचेगा 1 से गुणा कर लेंगे तो एम भी आएगा, प्लस अब 1 से भाग देंगे एम तो एम आएगी, एम से 1 में गुणा करेंगे तो एम हो जाएगा, बराबर इसी प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ए एन आएगा। अब ये एन आया तो इससे फिर भाग देंगे इसमें तो 1 आएगा, तो इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगी, एन डी, प्लस 1 से भाग देंगे तो ए एन आएगा, ए एन से इसमें गुणा कर लेंगे तो आपका क्या आ गया, ए एन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब चेक करिए, एम बी और क्या है, ए एम। अगर हम एम बी को और ए एम को जोड़ लें तो किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। अब बटे ये क्या आया, ए एम बराबर ऐसे एन डी, एन और डी और ए एन जोड़ लीजिए, ये दोनों हम जैसे जोड़ते हैं देखो क्या आया, अगर हम ए एन और एन डी को जोड़ते हैं तो आपके ए डी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से आया ए डी बटे क्या हो गया, ए एन। तो आप क्या करेंगे, देखो हमारा ये थोड़ा से भिन्न उल्टा है, इसको हम क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का भिन्न पलटने पर, जैसे आप दोबारा पलट देंगे भिन्न तो क्या हो जाएगा, ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे हो जाएगा आपका ए डी। इस प्रकार से ये हमारा सिद्ध हो जाता है। ये देखो इसमें हमें जो सिद्ध करना था, ए एम बटे ए बी और बराबर ए एन बटे क्या आ गया, ए डी। तो इस सवाल को हम ऐसे लगाते हैं, चूंकि ये हमारे यूपी बोर्ड में बहुत सारी पूछे गए हैं, कई बार ये आया है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे